पटना मेट्रो रेल परियोजना में भी हमारी कार्य प्रगति पर है। प्राथमिक कॉरिडोर के बचे 2 स्टेशन खेमनीचक और मलाही पकड़ी का बहुत जल्द उसके उद्घाटन की प्रक्रिया। इसके बाकी कॉरिडोर्स का काम 2030 में पूरे होगा। पटना मेट्रो के सारे कॉरिडोर्स पूरी तरह से चलने लगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना मेट्रो को लेकर बिहार सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया है। जल्द मेट्रो की एक और शुरुआत होने वाली है। इससे पहले मेट्रो चल ही रही है, लेकिन पूरी तरीके से कई जगहों पर और शुरुआत होनी है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पहले आप वो सुनिए। लोगों के माध्यम से आता था, कई तरह की गड़बड़ी की शिकायत भी मिलती थी। सारे पहलुओं पर हमने विचार करके स्वच्छता के नाम पर खाना पूर्ति या अराजकता या करप्ट प्रैक्टिस का माहौल को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने एक विभाग के द्वारा हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी ने बैठकर प्रधान सचिव के देखरेख में आरएफपी बनाने का निर्देश दिया है, जो पूरे बिहार में लागू होगा और पहले से वो ज्यादा व्यवहारिक और बेहतर हो और राशि का दुरुपयोग न हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है। आपको जानकर के ये खुशी होगा कि हमने निर्देशित किया कि बिहार के अंदर जो राजस्व विभाग के अंदर पहले ही घोषित हुआ था, अब नगर विकास विभाग के अंदर 100 वाहन से टैक्स फ्री करने का शहरी क्षेत्र के पार्किंग में निर्देशित किया गया। जो पार्किंग में रुकेंगे, उसी से कई जगह से शिकायत आ रही थी कि पार्किंग है, वहां से जो गाड़ी गुजर रहा है उससे भी पैसे की वसूली का वातावरण बना रहा है। ये वातावरण अब समाप्त करने का और सभी पार्किंग स्थल पर एक रेट चार्ट लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है और इसको अनुपालन कराने का भी, आवास बोर्ड को पारदर्शी बनाने का और पूर्व के आवंटन की कई गड़बड़ी और शिकायत को समाप्त करने के लिए प्रधान सचिव और संबंधित पदाधिकारियों के देखरेख में और उस पर जो अतिक्रमण है, ये सारे विषय को और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि फुटपाथ विक्रेताओं के उत्थान के लिए 39,573 फुटपाथ विक्रेताओं की बैंकों के द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया गया और 31,428 फुटपाथ विक्रेता लाभान्वित ये 100 दिन के अंदर हुए। इसी तरह से आज कई परियोजनाओं को कार्यदेश निर्गत किया गया। छपरा जलापूर्ति योजना, जहानाबाद सीवरेज परियोजना, मोतिहारी सीवरेज परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 42,122 नए आवेदन आए। 6,843 आवास पूर्ण हुआ है। 27,892 आवास लिंटल स्तर पर है। 91,692 आवास फाउंडेशन स्तर पर काम चल रहा है। इसके अलावे पटना मेट्रो रेल परियोजना में भी हमारी कार्य प्रगति पर है। प्राथमिक कॉरिडोर के बचे 2 स्टेशन खेमनीचक और मलाही पकड़ी का कार्य तेजी से करते हुए लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बहुत जल्द उसके उद्घाटन की प्रक्रिया आप लोगों के सामने होगा और एक बड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच जो साकार हो रहा है। भूमिगत पथ बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय जोड़ने हेतु भूमिगत सबवे का प्रोगो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा
दिनांक 8/3/2026 को किया गया है। आज उसी तरह से कई कार्य विभाग के स्तर पर किए गए हैं। आज 11 नए फेज में है, जिसमें एक प्राइमरी कॉरिडोर आप जान रहे हैं खेमनीचक मलाई पत्नी तक आया है। इसके बाकी कॉरिडोर्स का काम 2030 में पूरे होगा। तो हमारी कोशिश होगी कि समय सीमा के तहत ही पटना मेट्रो के सारे कॉरिडोर्स पूरी तरह से चलने ये जल्द है और मुझे लगता है कि महीने भर के अंदर होगा। मंत्री नाले का सर कई स्थानीय मोहल्ले का सड़क काफी खराब है सर, नाले की स्थिति काफी दयनीय है। एक हम लोगों ने पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर 3 बड़े शहरों में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए, जिसमें सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट एक साथ हों, इसके डीपीआर बनाने के लिए बुडको को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एक साथ जो प्रमुख सड़कें हैं, प्रमुख गलियां हैं, उनको कराए जाएं। हमारी पहली कोशिश होगी कि राज्य सरकार अभी जब निवेश करेगी तो राज्य सरकार के निवेश में जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं उनको पहले लेंगे। मंत्री नाले का सर तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से अपनी बातों को रखा है और बड़े बड़े ऐलान किए हैं। भाई लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।